मनुष्य का जीवन एक अवसर है आत्मबोध, भक्ति और मुक्ति की ओर बढ़ने का। परंतु जब यह जीवन केवल सांसारिक सुखों, भोगों और इच्छाओं में उलझ जाता है, तब यह अवसर एक बंधन बन जाता है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, संसारासक्त व्यक्ति जल में पड़े पत्थर की तरह होता है, ऊपर से शांत पर भीतर से भारी और डूबा हुआ। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कैसा होता है एक संसारासक्त मनुष्य का जीवन और कैसे वह धीरे धीरे अपने आत्मिक स्वरूप को भूल जाता है। संसारी जीव के लक्षण। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, मानुष और मनहोश। जो मनुष्य भगवान के लिए व्याकुल होते हैं वे मनहोश हैं, और जो कामिनी कांचन के पीछे पागल बने रहते हैं वे साधारण मानुष हैं। जिस प्रकार एक ही किस्म का मुखौटा लगाकर कई तरह के लोग घूम सकते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का चोला धारण कर घूमने वाले तरह तरह के प्राणी पाए जाते हैं। ऊपर से सभी मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं, पर कोई खतरनाक चीता है तो कोई भयंकर रीछ, कोई धूर्त लोमड़ी है तो कोई जहरीला सांप। जिस प्रकार चलनी सारयुक्त वस्तुओं को छान कर बाहर निकाल देती है और असार वस्तुओं को अपने में रख लेती है, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अच्छी बातों को तो छोड़ देते हैं पर बुरी बातें अपने में रख लेते हैं। सूप का स्वभाव इसके ठीक विपरीत होता है। सज्जनों का स्वभाव सूप ही की तरह सारग्राही होता है। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, किंतु ऐसा होते हुए भी वे स्वयं ही किसी न किसी वस्तु से नाता जोड़कर स्वयं को आसक्ति के बंधन में बांध लेते हैं। वे मुक्त होना नहीं चाहते। अगर किसी व्यक्ति के स्वयं का कोई परिवार नहीं है और न उस पर सगे संबंधियों की देखरेख का भार ही है, तो वह कोई कुत्ता, बिल्ली, बंदर या तोता पाल लेता है और किसी तरह अपनी संसार तृष्णा को तृप्त करना चाहता है। मनुष्य पर माया का ऐसा ही जबरदस्त प्रभाव है। हाल ही में जन्मा हुआ बछड़ा बहुत फुर्तीला नजर आता है। वह अपनी मां का दूध पीता और दिन भर मस्ती में उछलता कूदता रहता है, परंतु कुछ दिनों बाद जैसे ही उसके गले में रस्सी बांध दी जाती है, वह सूखने लग जाता है। उसकी सारी उमंग जाने कहां चली जाती है और वह दुखी, मनहूस चेहरा लिए दीन नजरों से ताकने लगता है। इसी प्रकार जब तक कोई युवक संसार की झंझटों से मुक्त रहता है, तब तक वह आनंद और उत्साह से पूर्ण रहता है। परंतु जैसे ही वह विवाह बंधन में बंधकर संसार में फंस जाता है और उस पर अपने परिवार की जिम्मेदारी का बोझ लाद दिया जाता है, उसका सारा आनंद जाने कहां लापता हो जाता है। उसके चेहरे पर हताशा, उदासीनता और उद्विग्नता का भाव छा जाता है। उसके चेहरे की रौनक, गालों की लाली सब उड़ जाती है और चिंता के कारण ललाट पर बल पड़ जाते हैं। जो जीवन भर पवन की तरह मुक्त, खिले फूल जैसा ताजा और उस्कण जैसा पवित्र बालक बना रह सकता है, वही धन्य है। जिस प्रकार छोटे बालक या बालिका को संभोग सुख क्या है यह नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार विषयासक्त संसारी जीव को ब्रह्मानंद नहीं समझाया जा सकता। संसारी जीव संसार में सदा असह्य दुख क्लेश भोगता है, किंतु फिर भी वह कामिनी कांचन का चस्का छोड़कर भगवान में मन नहीं लगा पाता। संसारी जीव को धर्म प्रसंग नहीं सुहाता। वह स्वयं तो कभी भजन कीर्तन या हरि नाम सुनता ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी सुनने नहीं देता। वह धार्मिक संस्थाओं और धर्मात्माओं की निंदा करता है और कोई ईश्वर की उपासना करे तो उसकी हंसी उड़ाता है। यहां भक्तों के साथ कभी कभी विषयासक्त संसारी लोग भी आ जाते हैं। उन्हें धर्म संबंधी बातें बिल्कुल नहीं सुहाती। अगर उनके साथी अधिक देर तक धर्म प्रसंग सुनते रहें तो वे बेचैनी से अधीर हो उठते हैं। जाने के लिए उतावले होकर वे अपने साथियों को बार बार कोंचते रहते हैं, चलो ना, और कब तक बैठोगे। यदि उनके साथी ना उठें और कहें कि थोड़ा रुक जाओ, अभी चलेंगे, तो थोड़ी देर में उकताकर वे कहते हैं, अच्छा तो तुम यहीं बैठो, हम तब तक नाव पर बैठकर तुम्हारी राह देखते हैं। कबूतर के गले को ऊपर से टटोलने पर जैसे गले में भरे हुए मटर के दाने साफ महसूस होते हैं, वैसे ही विषयासक्त संसारी लोगों से बातचीत करते ही उनमें भरी हुई तरह तरह की विषय वासनाएं स्पष्ट प्रतीत हो जाती हैं। दुर्जन व्यक्ति का मन घुंघराले बाल की तरह होता है। जिस प्रकार कितनी भी कोशिश करो पर घुंघराले बाल को सीधा नहीं किया जा सकता,
उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति के मन को प्रयत्न करने पर भी सरल शुद्ध नहीं किया जा सकता। साधु का कमंडलू चारों धाम घूम आता है, पर उसका कड़ापन ज्यों का त्यों ही रह जाता है। विषयी जीव का मन भी ऐसा ही होता है। कच्ची मिट्टी से कुम्हार चाहे जैसी वस्तु गढ़ लेता है, परंतु मिट्टी यदि एक बार जलकर पक्की हो जाए तो उसके द्वारा गढ़ना नहीं हो सकता। इसी तरह यदि हृदय विषय वासना की आग में एक बार जलकर पक जाए तो उस पर ईश्वरीय भावों का प्रभाव नहीं होता, उसे अभीप्सित आकार नहीं दिया जा सकता। जिस प्रकार पत्थर पानी को नहीं सोखता, उसी प्रकार बद्ध जीव धर्मोपदेश को आत्मसात नहीं करता है। पत्थर पर कीला ठोकने से वह अंदर नहीं जाता, परंतु जमीन में आसानी से चला जाता है। इसी प्रकार सत्पुरुषों का उपदेश बद्ध जीवों के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, किंतु विश्वासी व्यक्तियों के हृदय में सरलता के साथ गहराई तक चला जाता है। नरम मिट्टी पर आसानी से किसी वस्तु की छाप पड़ जाती है, पर पत्थर पर यह संभव नहीं होता। उसी प्रकार भक्त के हृदय में ही ईश्वरीय तत्वों की छाप पड़ती है, बद्ध जीवों के हृदय में नहीं। जिस प्रकार पुल के नीचे नाले का पानी एक ओर से आता और दूसरी ओर से बह निकलता है, उसी संसारासक्त व्यक्ति किस प्रकार का होता है। वह मानो हंडी में पाले हुए नेवले की तरह होता है। नेवला पालने वाले नेवले के लिए दीवार पर एक हंडी या गमला लटका देते हैं और नेवले के गले में एक रस्सी बांधकर उसके दूसरे छोर में एक भारी ईंट बांध देते हैं। नेवला हंडी में से निकलकर दीवार नीचे उतरकर इधर उधर घूमता है, पर जब आहट पाकर चौंक जाता है तो झट ऊपर चढ़कर हंडी में छिप जाता है, परंतु वह हंडी में अधिक समय तक नहीं रह पाता। उसके गले की रस्सी के दूसरे छोर पर जो ईंट बंधी होती है, उसका भार उसे नीचे खींच लाता है। संसारी जीव का भी यही हाल है। संसार के दुख कष्टों से पीड़ित हो, बीच बीच में वह मजबूर हो संसार के ऊर्ध्व उठकर भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, परंतु वह उस अवस्था में अधिक समय के लिए नहीं रह पाता। संसार रूपी ईंट के बोझ से वह फिर नीचे उतर आकर संसार में मग्न हो जाता है। गांवों में धान के खेतों के किनारे में गड्ढे बनाकर उसमें बांस के बने जाल लगा दिए जाते हैं। गड्ढे के अंदर चमकते हुए पानी की झलक को देख छोटी छोटी मछलियां मारे आनंद के उसमें घुस पड़ती है, पर एक बार घुसने पर फिर वे उसमें से बाहर नहीं निकल पाती, उसी में फंस जाती है। इसी तरह संसार की बाहरी चमक दमक से मोहित होकर लोग उसमें प्रवेश कर जाते हैं और उसकी उलझन में फंस कर मारे जाते हैं। संसार के भंवर में प्रवेश करना आसान है, किंतु उसमें से बाहर निकल आना अत्यंत कठिन। बद्ध जीवों संसारी जीवों को किसी तरह होश नहीं आता। वे इतना दुख भोगते हैं, इतना धोखा खाते हैं, इतनी विपदाएं झेलते हैं, फिर भी वे नहीं चेतते, उन्हें चैतन्य नहीं होता। ऊंट कटीली घास खाना बहुत पसंद करता है, किंतु जितना खाता है उतना ही मुंह से खून गिरता है, फिर भी वह कटीली घास खाते ही रहता है, उसे नहीं छोड़ता। संसारी लोग भी इतना शोक ताप पाते हैं, परंतु कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ भूलकर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। बीवी गुजर गई या बदचलन निकली, फिर भी वह दूसरी शादी कर लेता है। बच्चा चल बसा, कितना शोक हुआ, पर कुछ ही दिनों में सब भूल बैठता है। बच्चे की वही मां जो शोक के मारे अधीर हो रही थी, कुछ दिनों बाद फिर केश संवारती है, गहने पहनती है। ऐसा व्यक्ति बेटी के ब्याह में सारा धन खर्च कर तबाह हो जाता है, फिर भी उसके घर हर साल बच्चे पैदा होते ही जाते हैं। मुकदमेबाजी में सब कुछ गवाकर कंगाल हो जाता है, तो भी मुकदमा लड़ने के लिए सदा तैयार ही रहता है। जितने लड़के बच्चे हुए हैं, उन्हीं को ठीक से खिला पिला नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता, अच्छी जगह में रख नहीं सकता, और ऊपर से हर साल बच्चा पैदा करता जाता है। फिर कभी कभी तो सांप छछंदर वाली स्थिति हो जाती है, न निगल सकता है और न उगल ही सकता है। बद्ध जीव अगर कभी समझ भी गया कि संसार में कुछ सार नहीं है, अमड़े के फल की तरह सिर्फ गुठली और छिलका ही है, तो भी वह उसे छोड़ नहीं सकता, मन को ईश्वर की ओर नहीं लगा सकता। अगर उसे संसार से हटाकर किसी अच्छे वातावरण में रखा जाए तो वह क्लेश से तड़प तड़प कर मर जाएगा। विष्ठा का कीट विष्ठा में ही आनंद से रहता है, उसी में वह हृष्ट पुष्ट होता है।
अगर उसे चावल की हांडी में रख दिया जाए तो वह मर जाएगा। जिस हांडी में एक बार दही जमाया गया हो उसमें कोई दूध नहीं रखता कि कहीं वह फट न जाए। उस हांडी को रसोई बनाने के काम में भी नहीं लाया जा सकता, क्योंकि चूल्हे पर चढ़ाने से उसके तड़क कर फूट जाने का डर रहता है। इस प्रकार वह हांडी करीब करीब बेकार ही हो जाती है। जो यथार्थ अनुभवी गुरु होता है वह संसारी शिष्य को कभी ऊंचे और मूल्यवान उपदेश प्रदान नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि ऐसा करने पर शिष्य निश्चित ही उन उपदेशों का अर्थ उलटा समझकर अपनी कार्य सिद्धि के लिए उनका मनमाना प्रयोग करेगा। वह गुरु ऐसे शिष्य को कोई ऐसा काम नहीं बताता जिसमें थोड़ी मेहनत लगे, जिससे कहीं शिष्य ऐसा न सोचने लगे कि गुरु जी अपने फायदे के लिए हमसे यह काम करवा ले रहे हैं। इच्छा होते हुए भी मनुष्य संसार का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि वह पूरी तरह प्रारब्ध कर्म और पूर्व संस्कारों के वशीभूत होता है। एक बार एक योगी ने किसी राजा से कहा, तुम इस वन में मेरे पास बैठकर भगवान का ध्यान चिंतन करो। तब राजा बोला, नहीं महाराज, अभी भी मेरे भोग बाकी हैं। मैं आपके निकट रह तो सकता हूं, मगर विषय भोग की तृष्णा मेरे भीतर बनी ही रहेगी। अगर मैं इस वन में रहूं तो हो सकता है कि यहीं पर एक राज्य बस जाए। संसारियों की भक्ति की अस्थिरता। विषयी लोग संसार में पार्थिव लाभ की आशा से अनेक दान पुण्य आदि धार्मिक कार्य किया करते हैं, परंतु दुख दैन्य दुर्दशा के आते ही वे यह सब भूल जाते हैं। तोता वैसे तो दिन भर राधा कृष्ण रटता है, पर बिल्ली के धर दबाते ही राधा कृष्ण को भूलकर टें टें चिल्लाने लग जाता है। इसीलिए तुमसे कहता हूं कि ऐसे लोगों को धर्मोपदेश देना व्यर्थ है। तुम कितना भी उपदेश दो, ये तो ज्यों के त्यों विषयासक्त बने रहेंगे। स्प्रिंग लगी हुई गद्दी किसी के बैठते ही दब जाती है और उसके उठते ही पहले जैसी हो जाती है। संसारी लोग भी इसी तरह के होते हैं। जब तक वे धर्म प्रसंग सुनते हैं तब तक उनमें धर्म भाव बना रहता है, पर ज्यों ही वे अपने रोज के सांसारिक कामों में प्रवेश करते हैं त्यों ही सब कुछ भूलकर पूर्ववत विषयी बन जाते हैं। लोहा जब तक भट्टी में रहता है तब तक लाल दिखाई देता है, बाहर निकालते ही काला बन जाता है। इसी तरह संसारी मनुष्य जब तक किसी मंदिर या धार्मिक व्यक्तियों के सत्संग में रहते हैं तब तक वे धर्म भावपूर्ण रहते हैं, परंतु जैसे ही वे वहां से बाहर आते हैं उनका वह भक्ति भाव का उच्छ्वास जाने कहां चला जाता है। जिस प्रकार मक्खी अभी भगवान के भोग पर बैठती है तो दूसरे ही क्षण सड़े घाव पर, उसी प्रकार विषयासक्त संसारी लोगों का मन अभी धर्म प्रसंग में रत रहता है तो दूसरे ही क्षण कामिनी कांचन के भोग सुख में मग्न हो जाता है। विषयी लोगों का मन गोबर के कीड़े की तरह होता है। गोबर का कीड़ा सदा गोबर में रहता है और गोबर में ही रहना पसंद करता है। यदि कोई उसे गोबर से उठाकर कमल के फूल पर बैठा दे तो वह छटपटाकर मर जाता है। इसी तरह विषयी पुरुष संसार की विषय वासनाओं से भरे दूषित वातावरण को छोड़ एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाना चाहता। विषयी लोगों का भगवान किस प्रकार का होता है जानते हो? जैसे घर में चाची और ताई को लड़ते हुए कसम खाते देख बच्चे भी खेलते समय आपस में कहते हैं, भगवान कसम इस्ते। या जैसे कोई शौकीन बाबू सधज कर पान चबाते चबाते हाथ में छड़ी घुमाते हुए बगीचे में शान से टहलते टहलते एक फूल तोड़कर मित्र से कहता है, वाह भगवान ने कैसा सुंदर फूल बनाया है। विषयी लोगों का ये भाव क्षणिक होता है, जैसे तप्त लोहे पर पानी के छींटे। इसीलिए कहता हूं, भगवान के लिए व्याकुल हो, डुबकी लगाओ, भक्ति समुद्र में गहरी डुबकी लगाओ। संसारी जीव और साधना। एक किसान ने सारा दिन गन्ने के खेत में पानी सींचने के बाद जाकर देखा कि खेत में बूंद भर भी पानी नहीं पहुंचा है। खेत में कुछ बड़े बड़े बिल थे और सारा पानी उन बिलों में से होकर दूसरी ही ओर बह गया था। इसी प्रकार जो व्यक्ति मन में विषय वासना, मान यश, सुख सुविधा की आकांक्षा रखते हुए ईश्वर की उपासना करता है, वह यदि जीवन भर भी नियमित रूप से साधना करता रहे तो भी अंत में यही देखता है कि उसकी सारी साधना उन वासना रूपी बिलों में से बाहर निकल गई है और वह जैसा का तैसा ही रह गया है, तनिक भी प्रगति नहीं कर पाया है। ईश्वर का ध्यान करते समय मन स्थिर क्यों नहीं होता?
मक्खी कभी हलवाई की दुकान में रखी मिठाई पर बैठती है सही, पर इतने में अगर कोई मेहतर मेले की टोकरी लेकर सड़क पर से गुजरे तो वह तुरंत मिठाई को छोड़ मेले पर जा बैठती है। परंतु मधुमक्खी सदा फूलों पर ही बैठती है, गंदी चीजों पर कभी नहीं बैठती। संसारी जीव भी मक्खी की ही तरह बीच बीच में क्षण भर भगवत भक्ति का स्वाद चखता है, पर दूसरे ही क्षण उसकी स्वाभाविक विषय तृष्णा उसे संसार के विषय भोगों में खींच लाती है। किंतु जो परमहंस होते हैं वे सदा भगवान में तल्लीन रहते हुए भक्ति रस का पान करते हैं। अगर किसी पर भूत का आवेश हो जाए तो सरसों के दानों पर मंत्र पढ़कर उनसे भूत उतारा जाता है, परंतु जिन सरसों के दानों के द्वारा भूत उतारना है उन्हीं के भीतर यदि भूत घुस जाए तो उनके द्वारा भूत भला कैसे उतरे। जिस मन के द्वारा ध्यान भजन भगवत चिंतन करना है वही यदि विषय चिंता में लिप्त हो तो उसके द्वारा भला साधन भजन कैसे संभव होगा। गीली दियासलाई को तुम कितना भी घिसो वह नहीं जलती, पर सूखी दियासलाई एक बार घिसते ही तुरंत जल जाती है। सच्चे भक्त का मन सूखी दियासलाई के समान होता है। थोड़ा ईश्वर का नाम सुनते ही उसमें प्रेम भक्ति की ज्योति जल उठती है, परंतु संसारी व्यक्ति का मन गीली दियासलाई की भांति काम कांचन की आसक्ति में भीगा होता है। उसे ईश्वर की महिमा कितनी भी सुनाई जाए उसमें भगवत भक्ति की वहनी नहीं सुलगाई जा सकती। संसारी व्यक्ति में ज्ञानी पुरुषों के समान ज्ञान और बुद्धि हो सकती है। वह योगियों की तरह कष्ट क्लेश सह सकता है और तपस्वियों की भांति त्याग कर सकता है, परंतु उसके ये सारे श्रम व्यर्थ ही होते हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां गलत दिशा में प्रवाहित होती हैं। वह अपनी सारी शक्ति नाम यश और धन कमाने में ही लगाता है, भगवान के लिए नहीं। मैले दर्पण में सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित नहीं होता, स्वच्छ दर्पण में ही वह प्रतिबिंबित होता है। माया मुग्ध अशुद्ध और अपवित्र हृदय वाले व्यक्ति ईश्वरीय महिमा का प्रकाश नहीं देख पाते। विशुद्ध हृदय व्यक्ति ही उसे देख पाते हैं। इसलिए विशुद्ध बनने का प्रयत्न करो। दूध में अगर उसका दुगुना पानी मिला हुआ हो तो उसकी खीर बनाने में बहुत समय और अत्यधिक श्रम लगता है। विषयी लोगों के मन में मलिन विषय वासना और कुविचारों की अत्यधिक मिलावट होने के कारण उसे शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए दीर्घ समय तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। प्रश्न: संसारी जीव सब कुछ त्याग कर भगवान को क्यों नहीं भज सकता है? उत्तर: क्या कोई नट रंगमंच पर उतरते ही अपना मुखौटा हटा देता है? संसारियों को पहले नाटक में अपना काम पूरा कर लेने दो, उसके बाद ठीक समय पर वे अपना बनावटी साज उतारेंगे। जो घोर विषयासक्त जीव होता है वह विष्ठा के कीट की तरह होता है। यह कीट सदा विष्ठा ही में रहता है, वही मरता है। विष्ठा के अलावा वह और कुछ भी नहीं जानता। जिसकी विषयासक्ति इतनी तीव्र नहीं, वह जीव मानो मक्खी की तरह होता है। मक्खी कभी विष्ठा पर तो कभी मिठाई पर बैठती है। मुक्त जीव मधुमक्खी की तरह होता है। मधुमक्खी सदा मधु का ही स्वाद लेती है, अन्य वस्तु का नहीं। बद्ध जीव मगर की तरह होते हैं। मगर की देह पर शस्त्र द्वारा वार करने पर शस्त्र छिटक कर गिर पड़ता है, मगर को कुछ नहीं होता। सिर्फ पेट पर वार करने पर ही वह मरता है। इसी तरह बद्ध जीव को कितना भी धर्मोपदेश दो, कितनी भी ज्ञान वैराग्य की बातें सुनाओ, उसके हृदय पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिए तो उसकी आसक्ति के विषयों पर ही प्रहार करना पड़ेगा। संसारी लोगों से अगर कहो कि सब कुछ त्याग कर भगवान के चरण कमलों में मग्न हो तो वे कभी नहीं सुनेंगे। इसलिए गौर निताई दो भाइयों ने मिलकर सलाह करके विषयी लोगों को आकर्षित करने का उपाय ढूंढ निकाला। वे कहने लगे, तुम्हें माघुर मछली का रसा मिलेगा, नवयुवती की गोद मिलेगी, तुम हरि हरि बोलो। पहली दो वस्तुओं के लोभ से अनेक लोग उनके साथ हरिनाम लेने में शामिल होने लगे। फिर धीरे धीरे जब उन्हें हरिनाम रस का थोड़ा स्वाद मिलने लगा, तब निताई गौर के कहने का अर्थ उनकी समझ में आ गया। माघुर मछली का रसा और कुछ नहीं। हरि प्रेम में विभोर होने पर नेत्रों से जो आंसुओं की धार बहने लगती है, वही माघुर मछली का रसा है। और नवयुवती के माने हैं पृथ्वी। नवयुवती की गोद मिलना यानी हरि प्रेम में ओत प्रोत होकर धरती पर लौटना।